हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में जानेंगे जो पिछले कुछ दिनों में और आज घटित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो हाल ही में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपने चाइनीज काउंटरपार्ट वांग यी से कुछ टॉपिक्स पे बात किया, जैसे अपकमिंग मिड में जो डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है, प्लस ईरान वॉर के ऊपर भी उन्होंने कुछ बात किया। ऐसा जिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है, जो कि चाइना की नेशनल न्यूज एजेंसी है। रूबियो और वांग ने मिडिल ईस्ट के करंट सिचुएशंस के ऊपर डिस्कशन किया, और उसके साथ साथ चाइना के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वांग यी, उन्होंने ये भी रूबियो को कहा, स्ट्रेस किया इस बात पे कि ताइवान इज स्टिल द बिगेस्ट कंसर्न टू यूएस एंड चाइना रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों को यानी चाइना को और यूएस को अपने डिफरेंसेस को मैनेज करना चाहिए। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स ने वांग यी की इस कमेंट पे कोई इमीडिएट रिस्पांस ऑफिशियली प्रोवाइड नहीं किया है। इसके अलावा थर्सडे को एक सेपरेट कॉल में चाइनीज वाइस प्रीमियर हे लाइफिंग ने बहुत ही सीरियस कंसर्न्स जताए हैं यूएस के सेक्रेटरी स्कॉट बिसेंट, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के साथ ऑन द टॉपिक ऑफ रिसेंट जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं यूएस के द्वारा चाइना के ऊपर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों साइड्स अभी बायलैटरल कंसल्टेशन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते रहना चाहती है अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने में, डिफरेंसेस को मैनेज करने में और स्टेबल सस्टेनेबल टाइज को प्रमोट करने में। इसी के साथ दोस्तों, जर्मनी ने ऑफिशियली थर्सडे को ये कहा कि वो लोग प्रिपेयर्ड है कोई भी यूएस के नंबर ऑफ ट्रूप्स की कोई अगर कटिंग हो, मतलब अगर ट्रूप्स को कम कर दिया जाए जर्मनी में, जितने भी यूएस ट्रूप्स डिप्लॉयड है, तो उसके लिए जर्मनी पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूएस हर एलाई की कंट्री में जहां पे भी यूएस के मिलिट्री बेसेस है, वहां पे वो अपने ट्रूप्स को रखता है। तो ऐसे ही जर्मनी में भी बहुत सारे यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं। तो ट्रंप रिपोर्टेडली बार बार थ्रेटन कर रहे हैं जर्मनी के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, उनको बार बार थ्रेटन कर रहे हैं कि हम तुम्हारे देश से अपने सोल्जर्स को हटा लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि जर्मनी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑफिशियली, ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि जर्मनी थ्रेटन नहीं होता और इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन इज कंसिडरिंग अपने जर्मन ट्रूप्स को, जो जर्मनी में जो यूएस ट्रूप्स है उनको रिडिप्लॉय करने का, क्योंकि ट्रंप के रिपोर्टेडली फ्यूड हो रहे हैं जर्मन चांसलर के साथ ओवर द टॉपिक ऑफ ईरान वॉर जो हुआ रिसेंटली। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अपनी मोरक्को की विजिट पे जोहान वेदफुल, जो कि आई नो मैं नाम शायद से सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग डिसीजंस फ्रॉम द अमेरिकन। मर्स ट्रंप का टारगेट बने आफ्टर उन्होंने इसी हफ्ते में अर्ली कहा था कि ईरान इज रिपोर्टेडली ह्यूमिलिएटिंग ट्रंप एट द नेगोशिएशन टेबल। आपने फिर थर्सडे को कहा कि मर्स थिंक्स इट्स ओके फॉर इरानियंस टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ही डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ लौटूंगा, और मेरा पाकिस्तानी एंड फॉरेन टेरर अटैक्स ऑन इंडिया सिंस 1947 के लिए भी मैं पार्ट 2 के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।